Hello बच्चों, so today I am going to discuss inverse trigonometric functions, some MCQ के important questions। जैसे आपने सैंपल पेपर सीबीएसई का देखा होगा, तो उसमें जो 3 क्वेश्चंस है, आई थिंक उनमें से एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक से है। बाकी 2 क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड जो टॉपिक है उसी से क्वेश्चंस आए हैं, बट एनसीईआरटी बुक में नहीं है वो क्वेश्चंस, राइट। तो जैसा कि सीबीएसई ने इस साल सेकंड एक्सरसाइज डिलीट कर दिया है, बट जो पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस सीबीएसई ने पेपर में, सैंपल पेपर में भी दिया है, और प्रीवियस ईयर्स भी देखें, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है 2.1 उसमें कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है, बट उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो एमसीक्यू क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, आप देखिए। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। So this is your first question, right? देखिए, tan इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा दिया है, ठीक है। कह रहा थीटा की वैल्यू देखिए, तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। tan इनवर्स ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, ठीक है। आप tan इनवर्स को राइट साइड भेजिए तो कितना हो जाएगा आपका, cot थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, परफेक्ट। अब आप कॉट को चेंज कर लीजिए किसमें, tan में। कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है कि tan पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, cot थीटा होता है। तो क्या cot थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो रखिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका। सो ये बन जाएगा tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। बोथ साइड tan है, एलिमिनेट हो जाएगा कौन से रूल से, जो आपको बताया था, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। ये tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स के फॉर्म में ही बन जाएगा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोथ साइड tan हो, एलिमिनेट कर दीजिए डायरेक्ट ऐसे ही, ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी यूज होती है। तो कितना आ जाएगा 2 थीटा, थीटा को राइट साइड ले जाइए तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इट विल बिकम 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई बाई 6, राइट। सो दिस इज योर आंसर, पाई बाई 6, ठीक है। तो देखो, इसको आप, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट आप और शॉर्टकट में कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत है नहीं इस बार। ये एमसीक्यू पैटर्न का पेपर होगा इस बार, ठीक है। तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई बाई 5। अब इसका डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, आपको पता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की वैल्यू होती है बेटा थीटा, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हो, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 पाई बाई 5। बट साइन इनवर्स का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है बेटा, ये जो भी थीटा की वैल्यू आ रही है वो उस रेंज में बिलोंग करनी चाहिए, तभी उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहलाएगा। तो देखिए, रेंज क्या थी साइन इनवर्स की, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बात समझ आई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अच्छा, जिन लोगों को इसमें डाउट हो, कॉन्सेप्ट का वीडियो है, आप उसको देख लें, आराम से समझ आ जाएगा, उसमें पूरा डिटेल में समझाया हुआ है ये सारे फार्मूले। तो यहाँ देखिए 3 पाई वाई जो 5 है, ये इस रेंज पे बिलोंग नहीं करता। 3 पाई अपॉन 5 की जो वैल्यू आएगी वो इस रेंज पे नहीं आएगी, तो इसका मतलब है ये इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, ये इसका रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं हो सकता। बात समझ आई। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन, अब ये जो 3 पाई अपॉन 5 है इसको आप ब्रेक कर लीजिए, पाई माइनस पाई अपॉन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5, ठीक है।
तो देखिए अगर आप इसको इधर करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई माइनस 2 पाई तो कितना हो जाएगा 3 पाई, 3 पाई अपॉन 5। तो आपका सेम ही चीज आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए आगे, तो ये आपको पता है इस आइडेंटिटी से साइन इनवर्स साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा आपका पाई, ओ सॉरी जस्ट सेकंड, 1 सेकंड, अभी हम नहीं लगाएंगे, ये देखिए। तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 2 पाई अपॉन 5। अब ये आइडेंटिटी लगाइए, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे कितना है 2 पाई अपॉन 5, ये आ जाएगा। अब ये देखिए जो साइन इनवर्स का रेंज होता है वो क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसी रेंज पे ये वैल्यू बिलोंग कर रही है, ठीक है, इसी रेंज पे वैल्यू बिलोंग कर रही है। तो ये आपका आंसर हो गया क्या 2 पाई अपॉन 5, तो 2 पाई अपॉन 5 ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। So let's move to the question number 3. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है cos इनवर्स ऑफ cos 13 पाई अपॉन 6, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर मैं डायरेक्ट इस पे ये आइडेंटिटी लगा दूंगा, कौन सी, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये कब होता है जब ये इस रेंज पे बिलोंग करेगा, इसके रेंज क्या है 0 से पाई, ये तभी हम यूज कर सकते हैं। बट अगर यहां पर देखो ये जो एंगल की वैल्यू आएगी 13 पाई बाई 6, ये 0 से पाई के रेंज में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो अगर हम देखें 6 को डिवाइड करोगे तो 2 पाई समथिंग आ रहा है, यानी इस रेंज में तो नहीं आ रहा है, जब इस रेंज में नहीं आएगा तो हम ये आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, अब इसको आप डिवाइड करिए तो 13 पाई को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम जाएगा, तो 2 पाई और 1 रिमाइंडर बचा, तो पाई अपॉन 6। इसको देखो सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा 6 2 जा 12 प्लस 1 13 पाई अपॉन 6, सेम वही आएगा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखें बेटा तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहां पर अब ये आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, cos 2 पाई प्लस थीटा। तो cos 2 पाई प्लस थीटा 360 प्लस थीटा पहले क्वाड्रेंट में होता है, तो वैल्यू क्या हो जाती है सीधा cos थीटा हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स बाहर है और cos 2 पाई प्लस थीटा, ये क्या है थीटा है, एज अ पाई बाई 6 क्या है एज अ थीटा है। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे, तो यहां देखेंगे तो ये आ जाएगा cos पाई बाई 6, ठीक है, cos पाई बाई 6। तो cos इनवर्स ऑफ cos पाई बाई 6, अब ये आइडेंटिटी लग जाएगी बिकॉज ये जो एंगल है इस रेंज में बिलोंग कर रहा है, तो सीधा आ जाएगा कितना पाई बाई 6 बाई cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है पाई बाई 6, तो ये आ गया पाई बाई 6। अब आप देख लीजिए इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई, राइट, तो ये रेंज हो जाएगा कितना, ये आंसर आ गया 5/6, सो आंसर इज बी, करेक्ट बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन, tan इनवर्स कितना दिया है, tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस cos x अपॉन 1 माइनस cos x रूट में है, ठीक है, स्क्वायर रूट में है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज है कि आपने कुछ आइडेंटिटीज जो क्लास 11th में किया था ट्रिग्नोमेट्री में, वो सारी यहाँ यूज होंगी। ऑलरेडी मैंने जो क्लासेस में या प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है वो आइडेंटिटीज आपने देखा होगा। एक cos 2x का आइडेंटिटी होता है कितना, फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है बच्चे। अगर ये 2x की जगह पे x आ जाए, दैट इज cos x इज इक्वल टू 2 cos
स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। देखिए जब यहाँ पर एंगल डबल था तो यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर जब एक्स आएगा तो उसका हाफ आ जाएगा एक्स बाई टू। यहाँ 2x था तो उसका हाफ एक्स आ गया था, तो यहाँ x का हाफ कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू हो जाएगा। अब इस जो माइनस वन है इसको इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये प्रॉपर्टी एक यूज होगी, ठीक है। और इसी पे जो साइन की cos 2x का एक फार्मूला और होता था, cos 2x, तो cos x के फॉर्म में लेते हैं 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये एक प्रॉपर्टी होती थी। तो अगर आप ये माइनस वैल्यू को लेफ्ट साइड ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये cos इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos x। तो देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी यूज होंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos x जो है, 1 प्लस cos x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। तो रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और यहां पर नीचे कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये कौन सा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे। अब आपको पता है ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो बच्चे, tan इनवर्स ऑफ, दोनों रूट में है तो दोनों का एक साथ रूट लगा दो तो कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, tan इनवर्स रूट में cos स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स बाई टू। स्क्वायर रूट हट जाएगा बिकॉज स्क्वायर में है, तो कितना हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स ऑफ cot x बाई टू। गॉट इट। अब आपको पता है कि आपको आइडेंटिटी ये पता है कौन सा, tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू कितना होता है, x होता है। तो अगर ये cot x बाई टू किसमें चेंज हो जाए, tan में चेंज हो जाए, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू कर दिया, 190 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, समझ रहे हो, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो ये जो tan 90 माइनस थीटा, अगर इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा cot x बाई टू आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे रख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी लगाइए कि tan इनवर्स ऑफ tan x, तो tan इनवर्स ऑफ tan x, और एंगल की जगह पे x जो है उसकी जगह पे ये पूरी वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। बात समझ आई, तो दिस इज योर आंसर बच्चे। तो ये इसमें से कौन सा है, आंसर बी। बात समझ आ गई, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 सबके समझ आ गया। चलिए बेटा आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, अच्छा तो ये तो आसान है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक उठाया मैंने, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू सीधा, अब देखो हमें एमसीक्यू करना है तो हमें बहुत लॉन्ग पैटर्न में नहीं जाना है, सीधा समझना है कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है। tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है, इतना समझो, तो tan 1 कब होता है, पाई बाई 4 में। tan 1 कब होता है बच्चे, पाई बाई 4 में। अब यहां जाइए, cos इनवर्स माइनस 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स की, इसका x का जो फार्मूला होता है कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है बच्चे। बात समझ रहे हो, इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस है तो माइनस यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये जो प्लस है ये बन जाएगा आपका माइनस, ठीक है। ऑलरेडी इस, ये जो कॉन्सेप्ट का वीडियो है, जो फार्मूलों का वीडियो है, ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर इन केस यू हैव अ डाउट आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पाई, ठीक है, ये प्लस, हाँ सॉरी ये तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस है, प्लस रहेगा, और पाई माइनस बन जाएगा cos इनवर्स 1/2। देखिए x की जगह पे वही रहेगा, जो एंगल है वही रहेगा 1/2, बस पाई पहले आ जाएगा, ठीक है। और प्लस साइन इनवर्स, तो जब साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है तो इसकी आइडेंटिटी होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये जो प्लस साइन है
ये माइनस बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना बनेगा साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए ये आपका पाई बाई 4 है बच्चे, प्लस ये आपका पाई है और माइनस, अब बताइए कॉस इनवर्स कॉस 1/2 कब होता है, तो कॉस 1/2 होता है बच्चे कब, पाई बाई 3 में, पाई बाई 3 में, माइनस साइन 1/2 कब होता है, पाई बाई 6 में। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट याद रखें, टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, 12th में है। पाई बाई 4 प्लस इसको सिंप्लीफाई करिए तो 3 पाई माइनस पाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 3 और माइनस पाई बाई 6। ठीक है बच्चे, इसको सिंप्लीफाई करिए, आपका एलसीएम आ जाएगा 12 और इधर करोगे तो 3 पाई प्लस 4 टू जा 8 पाई और माइनस इधर हो जाएगा 2 पाई, राइट। तो ऊपर आ जाएगा 8 3 11 माइनस 2, तो 9 पाई अपॉन 12। 3 से कट करिए तो 3 और 4, so it will become 3 pi upon 4, so that is your answer, 3 pi upon 4 answer, option number B। बात समझ आ गई, तो बहुत आसान है और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीजें करनी है, बट आप जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे थे सारी चीजें मेंशन थोड़ी करनी है आपको, तो सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन मार्क करना है। आप समझ गए कि इसकी वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4 है। इसको आपको समझ जाना है कि पाई पहले लगेगा और 1/2 कब होता है, पाई बाई 3 में होता है, और ये माइनस आ जाएगा और ये कब होता है, पाई बाई 6 में होता है, और इन सबको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें। टाइम कम होता है, 90 मिनट से आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो जितना जल्दी आप सॉल्व कर सके उतना अच्छा है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी क्वेश्चन है। आप देखें कितना दिया है आपका, साइन ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, कह रहा है x इज मॉडुलस x इज लेस देन 1। तो यहां पर हम क्या करेंगे, बहुत आसान स्टेप है। tan इनवर्स x को आप लेट कर लीजिए, तो लेट बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x, बाई की वैल्यू, तो लेट बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, tan को उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, tan बाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा बच्चे। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखें कि tan बाई इज इक्वल टू एक्स हो गया, और आपको पता है कि tan बाई क्या होता है बच्चे, तो tan बाई होता है साइन बाई अपॉन कॉस बाई, साइन बाई अपॉन कॉस बाई। अब देखो इसमें जब tan बाई की जगह tan इनवर्स एक्स की जगह पे बाई लिया तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ बाई, ये साइन बाई बन जाएगा। अब साइन बाई की अगर वैल्यू निकाले तो यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, ये पहला इक्वेशन मान लीजिए आप, तो tan बाई की वैल्यू साइन बाई अपॉन कॉस बाई, यहाँ से साइन बाई की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस बाई को उधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा tan बाई इंटू कॉस बाई इज इक्वल टू साइन बाई। बात समझ आ गई। अब कॉस बाई को आप सेक में चेंज कर सकते हो क्या, tan क्यों चेंज कर रहे हैं अभी बताऊंगा। तो tan बाई ये आ जाएगा नीचे हो जाएगा सेक बाई, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना सेक कॉस का, तो कितना हो जाएगा सेक बाई। अब आपको पता है कि सेक x इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। गॉट इट, ये 10th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा था। तो ये आपका साइन बाई की इक्वल है। ठीक है, साइन बाई की इक्वल है। तो tan बाई की वैल्यू कितनी है, देखिए tan बाई की वैल्यू हमने कितना लिया है x, तो जहां पर tan बाई है x रख दीजिए, और नीचे सेक बाई की जगह पे क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और tan की जगह पे tan, तो इनफैक्ट tan बाई आएगा, ऐसा लिख लीजिए tan स्क्वायर बाई, राइट। और ये कितना बन जाएगा, tan बाई की वैल्यू आपने पहले ही x रखा है, और ये कितना बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर जो बाई है इसकी वैल्यू कितनी है, x है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर। इसका मतलब एक इसकी वैल्यू है साइन बाई की, तो साइन बाई कितना आ गया बच्चे, साइन बाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें, बहुत आसान है। ये tan इनवर्स को हमने क्या किया बेटा, बाई लेट कर लिया, बाई लेट कर लिया तो बाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स हो गया। फिर tan को आप उधर भेजिए तो बाई ये क्या हो जाएगा, tan बाई इज इक्वल टू एक्स।
tan बाई इज इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। tan बाई को आपने साइन कॉस में ब्रेक किया, यहां से साइन बाई की वैल्यू निकाल लीजिए, कॉस को उधर जाने दीजिए और कॉस को चेंज कर दीजिए किसमें, सेक में। क्यों किया, क्योंकि सेक बाई को हम tan के फॉर्म में ला सकते हैं बाई दिस फार्मूला, ठीक है। तो जब tan के फॉर्म में आ गया तो आपको पता था कि tan बाई की वैल्यू कितनी होती है, x यहाँ पर, तो आपने वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर डी। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? ठीक है, ओके बच्चों, चलिए तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, ये आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो इस साल अभी सीबीएसई ने रिलीज किया है। साइन कितना दिया है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, बहुत। अब देखिए सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो ये जो माइनस है पीछे आ जाएगा, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 3, और ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा, ये दोनों माइनस बन जाएंगे प्लस, और कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ। अब आपको पता है साइन 1/2 कब होता है, अब ये चीजें तो बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, पाई बाई 3, और कब होता है, पाई बाई 6 पे होता है, यानी कि 30 डिग्री पे। तो पाई बाई 6 हो गया बच्चे, सॉल्व कर लीजिए तो कितना बनेगा, साइन ऑफ, एलसीएम हो गया 6, ठीक है, इधर होगा 2 पाई प्लस पाई, तो कितना बन जाएगा, साइन 3 पाई अपॉन 6, तो 3 2 जा, तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, और पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, सबको वैल्यू पता है कितना होता है, 1, एंड योर करेक्ट आंसर इज डी। बात समझ आ गई? तो बेटा बहुत आसान से क्वेश्चन है जो 3 to 4 मार्क्स आएगा आपका सीबीएसई के एग्जाम में, इस चैप्टर से बहुत इजीली आप कर सकते हो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, tan इनवर्स रूट 3 कितना दिया है, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। तो देखिए tan इनवर्स रूट 3 कब होता है बच्चे, tan इनवर्स रूट 3 कब होता है, तो देखिए आप कितना हो जाएगा, tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3, ठीक है। अब आप देखें यहां पर कि ये जो दिया है tan इनवर्स, सबसे पहले तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आपको पता होगा बेटा क्या, कि tan, सॉरी, क्या पता है आपको कि cot इनवर्स माइनस एक्स की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? एनी डाउट, यहां तक कोई डाउट है? नहीं, चलिए तो ये हो जाएगा, तो हमारा ये क्या बनेगा, tan इनवर्स रूट 3 माइनस, ये ब्रैकेट ले लीजिए क्योंकि बनेगा पाई माइनस कॉट इनवर्स, और x की जगह पे क्या है, रूट 3, तो रूट 3 आ जाएगा। इस माइनस की वजह से ये आइडेंटिटी लग गई, ये जो माइनस है इसकी वजह से क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये x की जगह पे रूट 3 था, तो कितना हो गया, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3। अब आपको समझना है कि कॉट tan रूट 3 कब होता है, पाई बाई 3 पे, तो कुछ है ही नहीं है, tan इनवर्स रूट 3 की वैल्यू रखिए पाई बाई 3 में, यानी tan रूट 3 कब होता है, 60 डिग्री में, ठीक है, और माइनस पाई, और कॉट रूट 3 कब होता है, पाई बाई 6 में, कब, पाई बाई 6 के में, उसी के अपोजिट। तो सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 पाई माइनस पाई, तो कितना आया बेटा, 5 पाई बाई 6। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम एलसीएम आ गया 6, इधर हो गया 2 पाई माइनस, 2 पाई माइनस कितना आ गया आपका, जस्ट सेकेंड, ठीक है, पाई बाई 6 पाई बाई 3, ठीक है, तो ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 था, यहाँ से 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 पाई,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, -3π/6, कट करोगे तो 2 टाइम जाएगा तो कितना आ गया, -π/3। बात समझ आ गई? तो योर करेक्ट आंसर इज बी। बात समझ आ गई बच्चों? किसी को डाउट है? ओके, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, सभी का डाउट बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल। आप देखिए, तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी आइडेंटिटी, ये जो माइनस वाली आइडेंटिटी थी ये लगाया, और सीधा √3 की वैल्यू क्या होती, कब होती है tan में, π/3 यानी 60 डिग्री पे, और cot √3 कब होता है, π/6 यानी कि 30 डिग्री में। वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर लिया, कुछ था ही नहीं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी आपका एनसीईआरटी का पेपर है। इस बार सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर निकाला था उसी का क्वेश्चन है बच्चे। इसको देखिए कैसे करेंगे, इसमें भी वही प्रॉपर्टीज लगेंगी, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन देखने में बड़ा है बट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है अपने को, यहाँ पर दिया है tan इनवर्स ऑफ √1 + cos x और प्लस √1 - cos x अपॉन 1 + cos x और -√1 - cos x। बच्चों अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 1 + cos x का फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो ये होता है 2 cos² x/2 और 1 - cos x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स sin² x/2। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन एक सॉल्व कर रहा था, उसी में था, आप देख लेना। तो ये कितना हो जाएगा, ये आप देखें, tan इनवर्स इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, √2 रहेगा, और बाकी cos² है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, सीधा कर रहा हूं cos x/2। देखिए सिंपल है ना, जब इस पे रूट लगाओगे, इस पे रूट लगाओगे, 1 + cos x की जगह पे रखोगे तो 1 + cos x की जगह पे रूट पे आएगा ना। तो ये 2 का तो √2 रहेगा, लेकिन cos² x/2 है तो बाहर cos x/2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें, इस स्टेप का कोई मतलब है नहीं। यहाँ पर 1 - cos x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे तो √2, और sin² है तो बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, sin x/2। सिमिलरली आपका यहाँ पर भी यही होने वाला है, कितना, √2 cos x/2, और ये माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस तो है ही है, और ये ब्रैकेट में 1 - cos x, 1 - cos x की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि √2 sin x/2। आई होप इतना क्लियर होगा। आप √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है, √2 नीचे भी है, कॉमन लेके कट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में √2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, cos x/2 और माइनस sin x/2। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आपका जो बचा है उसमें अब हम क्या करेंगे, इसमें cos x/2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा, कितना बनेगा, tan इनवर्स कितना, cos x/2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, cos x/2 है और cos x/2 हो जाएगा, प्लस sin, हालांकि डायरेक्ट कर सकते थे बट शायद ना समझ आए, इसलिए मैंने आपको समझा रहा हूँ डिटेल में। आप हालांकि ये चीजें आप एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे, cos x/2 अपॉन cos x/2 और माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2। देखो सिंपल है ना, इन सब के नीचे cos x/2 कर देना, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, तो कितना हो जाएगा, tan x/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - tan x/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कितना हो गया आपका, tan इनवर्स ऑफ, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, tan ये जैसे 1 है तो 1 की जगह पे आपको अगर याद हो कि tan π/4 में क्या होता है, 1 होता है। तो जहां पर 1 है तो क्या मैं इसकी जगह पे tan π/4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, प्लस tan x/2। हालांकि ये आपको बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार समझ जाओगे तो, ठीक है।
वन वन की जगह पे लिख दिया tan π/4 और माइनस tan x/2। इतनी बात क्लियर है बच्चे। अब देखिए आपको एक आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या है? ठीक है, वो आइडेंटिटी, अच्छा यहाँ पर एक सेकंड, जस्ट सेकंड, ये जो tan x/2 है यहाँ पर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, या आप वन की जगह पे वन ही रखा मत करो, वो कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरी। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस tan x/2। अब जरा समझिए एक फार्मूला जो हमने त्रिगो में किया था कि tan क्या tan 2x इज इक्वल टू होता था 2 tan tan 2x tan x प्लस बाई, tan x प्लस बाई इज इक्वल टू कितना? tan x प्लस tan बाई अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan बाई। ठीक है, ये आइडेंटिटी जरा इमेजिन करें यहां पर आप, अगर tan x/2 की इसकी जगह पे क्या आ गया 1, ये tan a की जगह पे क्या हो गया 1, अगर x की जगह पे क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि π/4। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा और प्लस ये, तो tan a tan b फिर 1 माइनस tan a tan b, तो tan a मतलब क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 रहेगा यहाँ पर। तो ये सीधा यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा? tan इनवर्स कौन सी? ये π/4 माइनस x/2, π/4 माइनस x/2। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा। देखिए कैसे ये हो जाएगा बेटा, इस तरह से क्या होता है, ये आइडेंटिटी लगाइए इस पे, ये π/4 माइनस x की कितना बनेगा यहाँ पर tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन प्लस की लगाइएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, नीचे 1 माइनस क्या होता है tan x tan बाई, तो कितना बनेगा tan π/4 इंटू tan x/2। और अगर इनकी वैल्यू रख दोगे आप, जब इनकी वैल्यू आप रख दोगे यानी इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, tan π/4 क्या होता है 1 होता है, तो क्या बनेगा 1 प्लस tan x, सेम ये वाला, नीचे 1 है फिर माइनस है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो कितना बनेगा 1 माइनस tan x/2, सेम नीचे वाला। तो अब आपको समझ आ गया कि क्यों ये वाली आइडेंटिटी हमने लगाया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा आपका आंसर क्या बन जाएगा ये। तो आप इस तरह से लिखेंगे, ये आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था, आप इसको ऐसे लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan x, x की जगह पे क्या है π/4 माइनस x/2, ये क्या बन गया tan x माइनस बाई, tan x माइनस बाई, और इसकी जगह पे लगाओगे तो यही वाली आएगी, अभी एक्सप्लेन करके आपको मैंने बताया, एक्सपेंड करके, ठीक है, ये tan x प्लस बाई वाली आइडेंटिटी क्लियर है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ये तो फिर आइडेंटिटी लग गई कौन सी, tan इनवर्स ऑफ tan x कितना होता है x होता है, तो ये इसके जगह पे जो एंगल है वो आ जाएगा कितना π/4, माय मिस्टेक, π/4 पे 1 होता है ना, हमें तो 1 बनाना है, π/4, तो π/4 माइनस x/2। ठीक है बच्चे, तो ये आंसर आ गया आपका π/4 माइनस x/2, कौन सा है π/4 माइनस x/2। ठीक है, चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 2 टाइम sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। बहुत सिंपल है, 2 sec इनवर्स 2, पहले sec 2 कब होता है बताइए, तो cos, सिंपल से अगर भूल भी जाओ तो आपको याद हो कि cos 2 कब होता है, cos 1/2 कब होता है, तो cos 60 डिग्री पे कितना आता है 1/2, तो इसका मतलब है ये किस पे आएगा π/3 पे, तो कितना हो जाएगा। आप ऐसे अगर भूल जाते हो तो आप पता भी कर सकते हो, ये sec इनवर्स 2 यानी sec 2 कब होता है π/3
3 पे होता है बेटा, ठीक है। प्लस 1/2 साइन कब होता है, π/6 पे होता है, तो ये कितना बन जाएगा 2π/3 प्लस π/6। देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। 6 इधर हो गया, आप एलसीएम लोगे तो इतना हो जाएगा 4π और प्लस पाई, दैट इज 5π/6, दैट इज योर आंसर। 5π/6 योर आंसर है। बात समझ आ गई। तो आप देख सकते हो कितने आसान है। टेबल बस याद हो, 2 कब होता है π/3 में, 1/2 साइन कब होता है π/6 में। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या रखा है। बात समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहां पर देखिए कितना दिया है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस 43π/5। सिंपल है। अब क्या करना है आपको, पहली चीज तो इसको ये सिंप्लीफाई कर लिए थोड़ा, क्योंकि इतना रेंज अगर साइन का हम साइन के फॉर्म में लाएंगे तो साइन ये वाली आइडेंटिटी हम लगाएंगे। अगर कॉस को मैं साइन में चेंज भी कर लेता हूं तो आप ये आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लगा सकते। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है जो, क्यों, क्योंकि ये कब होता है जब इसका रेंज क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 होना चाहिए। बट यहाँ पर देखिए इसका एंगल कितना बड़ा है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, देखिए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ कॉस 5 को डिवाइड करिए, 43 को डिवाइड करिए 5 से, तो कितना आएगा 5 8 जा 40, तो 5 8 पाई, और कितना रिमाइंडर बचा, 5 8 जा 40, 3 रिमाइंडर बचा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 3π/5। क्लियर है इतना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ, अब ये कितना है, आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि कॉस ऑफ 2n प्लस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, सीधा कॉस कितना 3π/5 आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। अब आप कॉस को चेंज करिए, किसमें, कॉस को चेंज कर लीजिए साइन में। तो कॉस को चेंज करेंगे साइन में तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2। जब भी कॉस को साइन में या tan को कॉट में चेंज करना हो तो π/2 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन π/2 माइनस 3π/5। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए ये वाली आइडेंटिटी लगाइए, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा π/2 माइनस 3π/5। क्लियर है, इतना आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 5 2 जा 10 एलसीएम हो गया, 5 पे इधर मल्टीप्लाई, तो 5π और -2 का इधर, तो -6π, तो कितना आ जाएगा बेटा, -π/10। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। अच्छा यहाँ पर 2 साइन लग गई हैं, ठीक है, एक प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया। बात समझ आ गई। तो ये कितना आ गया, -π/10। क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट। तो आगे चले, चलिए होल्ड ऑन। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। सो क्वेश्चन 13 यू हैव साइन इनवर्स 2x की रेंज क्या होती है, डोमेन बताना है। अभी तक रेंज पूछ रहा था, आप डोमेन की बात कर रहा है। आपको पता है, मैंने बताया था कि साइन इनवर्स जब होता है x, तो इसका जो रेंज होता है, दो चीजें, एक रेंज और एक डोमेन। तो रेंज जो होता है वो क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। और डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक। साइन और कॉस का सेम ही है डोमेन, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा बच्चे कई बार दिमाग में चला जाता है कि सर ये तो डोमेन होता है, वो किसका होता है, साइन एक्स का करोगे तो ये डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा, ठीक है। हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं, साइन एक्स की बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए हमारा जो डोमेन है, साइन इनवर्स के केस में जब एंगल कितना था एक्स, तो हमारा डोमेन क्या था, -1 से 1 के बीच था। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, डबल एक्स, 2x है, तो कितना हो जाएगा, 2x जब करोगे तो डोमेन -1 और ये 1, तो क्या होगा, ये जो 2 है
इसको हटाना है आपको, तो एंगल का डोमेन बताना है। तो क्या करना है, आप 2 से दोनों साइड यानी तीनों पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, -1/2, 2x/2 और 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपका डोमेन क्या आ गया, -1/2 से 1/2। बात समझ आ गई? तो ये कौन सा आंसर है, -1/2 से 1/2, आंसर सी। समझ आ गई बात? तो जरूरी नहीं कि रेंज ही पूछे हर बार, डोमेन भी पूछ सकता है। इसलिए बच्चों ध्यान रखें कि डोमेन क्या होता है। जैसे tan x का, cot x का ऑल रियल नंबर डोमेन होते हैं, ठीक है, ऑल रियल नंबर डोमेन होते हैं। ऐसे ही sec cosec का रियल नंबर माइनस आपका पाई बाई, हाँ, रियल नंबर माइनस जो कॉसेक का ये होता है, इसको छोड़ दीजिए। और ऐसे ही जब सेक के लिए जाओगे तो जो सेक का रेंज होता है उसको छोड़ दीजिए, तो रियल नंबर माइनस सेक का जो कॉस का डोमेन होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं कि हमेशा रेंज ही पूछे, आपसे डोमेन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बेटा, ये भी आपके सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू बाई दिया है। अब ये सिंपल सा क्या पूछ रहा है, इसका रेंज पूछ रहा है बच्चे। तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है, जो साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स को मैंने एक क्लब में रखा था। अगर हमारी कॉन्सेप्ट वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने तीनों को एक क्लब में रखा था, कॉस, सेक और कॉट को एक क्लब में रखा था, क्योंकि उनका जो रेंज है वो एक जैसा होता था, इनका एक जैसा, थोड़ा थोड़ा फर्क होता था। वो क्या डिफरेंस है वो मैंने समझाया हुआ भी था। तो tan इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2, बट ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। तो ओपन ब्रैकेट होगा तो ये इक्वल का साइन नहीं होगा, यानी सिंपल सा ऑप्शन क्या है, ये है। इसको कैसे लिख सकते हो, इस तरह से ना, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट मैंने आपको समझाया हुआ है, ठीक है। सेट की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगर क्लोज होता है तो यहाँ पर इक्वल लगता है, और क्लोज नहीं होता, ओपन होता है, तो इक्वल की साइन नहीं लगती। बात समझ आ गई? तो सी ऑप्शन यहाँ पर बच्चे, ठीक है। जरूरी नहीं कि बड़े ही क्वेश्चन पूछे, ज्यादातर 2 क्वेश्चन सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर में डाला बहुत इजी डाला था, एक थोड़ा सा ट्रिक था उसमें, फार्मूले यूज थे, अदरवाइज 2 क्वेश्चन बहुत इजी थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एंड दैट इज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो यहाँ पर साइन इनवर्स का पूछ रहा है, क्या साइन इनवर्स का क्या रेंज होता है। तो साइन इनवर्स का आपको सबको पता है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बात समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर बाई के टर्म में पूछा है तो हम बाई के टर्म में बताएंगे। तो -π/2 से π/2 होगा, और क्लोज्ड है इसलिए इक्वल का साइन लगा है। बात समझ रहे हो? तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, और भी आगे की सीरीज में, और भी आपको जो प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एमसीक्यू पैटर्न में कैसे चेंज करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो भी अपलोड करूंगा। और अगला वीडियो जो आपको मिलेगा वो रिलेशन और फंक्शन का मिलेगा, एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देखिए और इन क्वेश्चंस को नोट करके आप रखिए, ताकि जब आप रिवाइज कर रहे हो तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। आपके पास क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए, फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कर रहे हो उनका क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्योंकि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हो किसी न किसी बुक से या किसी न किसी सोर्सेज से करते हो। अब जब एग्जाम के टाइम में आप उसको रिवाइज करोगे या प्रिपेयर करोगे, उस टाइम पे आपको सोर्सेज तो नहीं मिलेंगे ना। आप जरा इस चीज को समझो, वो आप या सोर्सेज ढूंढने जाओगे। तो बेटर ये है कि अगर आपके पास एक चीज, एक कहीं पर पैटर्न पे नोट होगा तो आप बहुत इजीली उनको देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस तरह से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के एमसीक्यू 1 बाय 1 मिलते रहेंगे। थैंक यू।